कर लिया हम लोगों ने, एक मैथ्स का देख लिया, अलजेब्रा देख लिया, ज्योमेट्री देख लिया, केमिस्ट्री देखा हमने, बायो देखा। आज एक फिजिक्स का टॉपिक लेते हैं। फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक। अरे तुम कहाँ चले गए? वीडियो ऑन करोगे क्या? सेजल जी ने वीडियो ऑन किया हुआ है बस, है ना? वीडियो ऑन करोगे? कोई एक आधा बच्चा और। चलो आयुष जी भी आ गए। ओके, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बिजली। हाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ठीक है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है वो बेहद बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू टेंथ। जब मैं टेंथ की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मान के चलिएगा सर कल जो क्लास ली थी मैम ने वो लिंक नहीं आई। बाबा एक ही लिंक होती है हमेशा, रोज सेम लिंक होती है, कोई नई लिंक नहीं आती। मैम की लिंक अलग, सर की लिंक अलग, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही लिंक होती है। वो क्लास की लिंक है, उसी के थ्रू जुड़ते हो, ठीक है? अच्छा उसका वीडियो लेक्चर नहीं आया? ओके ओके, वीडियो लेक्चर में भेज दूँ, थोड़ा सा समय देना, वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। चलिए ध्यान से सुनना, आराम से शांति से बातों को समझना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बट इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले थोड़ा बहुत अगर प्रीवियस नॉलेज हो तो क्या बात है ना? मान के चलिए थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें समझाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी आती जनरली वो कारखाने से या पावर प्लांट से है, जो कि मान लीजिए नागपुर में जैसे कोराड़ी पावर प्लांट, अगर आपने सुना होगा उसका नाम, है ना? यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये हमारे घर में आती है, बराबर है? अगर मान लीजिए किसी दिन बिजली नहीं रही है ना, लाइट नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? अरे सर आज तो लाइट चली गई हमारे घर पे। तभी भी आप क्या, लाइट होती है किस फॉर्म में? टॉर्च के फॉर्मेट में, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? टॉर्च के फॉर्मेट में जनरली लाइट होती है, छोटू सा बल्ब लगा होता है यहाँ पे, बराबर? और ये टॉर्च होता है, और टॉर्च बढ़िया से चमकता है पूरा प्रॉपरली, है कि नहीं? चलेगा? तो कहीं ना कहीं या तो बिजली होती है, तो वो बिजली हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो बिजली पावर स्टेशन से आती है, वो बिजली कहीं ना कहीं पूरे घर को रोशनी देती है, बराबर? या फिर कभी अगर वो नहीं भी रहे तो टॉर्च होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे से इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, जिनके कारण भी हम कह सकते हैं कि हमारे घर में लाइट्स है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? श्योर है कि नहीं है? पक्का बताइए। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? ये जो लाइट है ये सेल के अंदर से आती है, सेल है जो पैदा कर रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो सेल है उसके अंदर छोटू सा, आपने देखा होगा ऊपर साइड में कैप लगा होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? कैप लगा होता है। तो वो कैप जो होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला होता है वो पूरा फ्लैट वाला होता है, मतलब सपाट, है ना? फ्लैट होता है। हाँ क्या लिखा है? मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? अच्छा देखने दो, एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट तो अभी कमजोर नहीं दिखा रहा है। अच्छा ठीक है ना? मान लेते हैं ये सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है सर? आखिर करता कैसे है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं केमिकल्स, है ना? सेल्स के अंदर क्या होते हैं? सेल्स के अंदर होते हैं केमिकल। ये केमिकल क्या करते हैं सर? ये केमिकल ही है जो कि सेल की पावर सोर्स या एनर्जी सोर्स बनते हैं, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ या ना? श्योर हो कि नहीं हो? पक्का पक्का बताओ, क्लियर है? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? सर खतरा सर। यहाँ कितना इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पूछो कैसा? सॉकेट में हाथ डाल दो, जो नई हेयर स्टाइल मिलेगी, समझ रहे हो? जो नई हेयर स्टाइल आपको आपके बालों की मिलेगी, है ना, ऐसा करके सॉकेट में हाथ डाल देना। मत डालना भूल के, पागल मत बनना, नहीं तो पता चला रियल में करके आ गए। ऐसा मत करना, ठीक है? जो नई हेयर स्टाइल आपको मिलेगी वो हेयर स्टाइल इलेक्ट्रिसिटी के है ना बदले में है, चलेगा? अरे सही में मत करना, पता चला सही में एक अलग ही लेवल की हेयर स्टाइल मिल गई। ठीक है, ऐसी ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना। हाँ ठीक है, आगे समझते हैं, सुनो। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले, उसका टेंथ का सिलेबस जानने से पहले, हम एक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, जो कि आप पहले के स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। हमें कहीं ना कहीं उसके कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जानना जरूरी है ना? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जानते हैं, जैसे साथ में बनाओगे, ये आपको पहले भी था पर साथ में बना लो प्लीज इसको। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट,
बनाइए साथ में मेरे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है सर? पहला है इलेक्ट्रिक सेल, मतलब सेल सेल है ना। दूसरा है इलेक्ट्रिक बैटरी, लिखिए लिखिए साथ में लिखते जाइए, आपको काम आएगी ये चीज। इलेक्ट्रिक बैटरी है ना, बैटरी है बैटरी। सेल का मतलब कैसा सर? सेल का मतलब अगर आपको याद होगा तो सिंबॉलिकल फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा प्लस माइनस। इलेक्ट्रिक बैटरी कैसे दिखती है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या ये चीज समझी आपको? पक्का? हाँ। और कौन सा सिंबल था? एक था बल्ब, है ना, बल्ब। क्या था? बल्ब। पर जनरली आपने सुना होगा, जनरली आपने सुना होगा, गांव खेड़े साइड में आप जाओगे ना तो इसको बल्ब नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बल्ब। बल्ब, है ना। बल्ब कैसा होता है सिंबॉलिकल फॉर्म में? ऐसा, ये होता है बल्ब का साइन, है ना। अरे बल्ब नहीं बोलते, हम बल्ब बोलेंगे, ठीक है, हम बल्ब बोलेंगे। हाँ, ये क्या होता है? ये होता है, ये होता है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है क्या? स्विच ऑफ, वो कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? और ये क्या होगा? ये, ओ सॉरी, ये क्या होगा? ये सर, ये वायर और सर्किट पूरा कनेक्टेड है, मतलब स्विच ऑन। क्या ये चीज क्लियर है क्या आपको? बताइए, पक्का पक्का बताओ। श्योर हो? हाँ। तो हमने बेसिकली आज देखा कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो कैसे दिखते हैं, बट अब हम इनको एक सर्किट में बनाएंगे और समझेंगे। क्लियर? हाँ, चलो एक सर्किट बना के देखते हैं, या आप पहले भी सर्किट देख चुके हो, बट अब फाइनली एक सर्किट देखते हैं ताकि मीनिंग और क्लियर हो। मान लेते हैं, हाँ ये आपकी बैटरी है, बिल्कुल बैटरी है। सर इस सर्किट में और क्या हो सकता है? मान लेते एक बल्ब भी बना देते हैं। क्या लिखा है सर? ड्राइंग वाला सर्किट बना के दिखाओ, ड्राइंग वाला। रुको, कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये वायर है, हाँ ये वायर है, वायर। मान लेते हैं ना ये वायर है, चलो ड्राइंग वाला सर्किट कोशिश करता हूँ, पक्का तो नहीं बोल सकता। अरे पक्का कैसे बनाऊं, रुको ना, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये क्या बना दिया? अरे रुको रुको, बना रहे हैं, 2 मिनट रुको। 2 मिनट रुको, ऐसे 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 कैसे? पूरा ही बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, है ना। तो इससे पता चलता है ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बॉडी जो होती है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या? भूल के भी ऐसे तारों को पकड़िए नगा नहीं। अगर आपने पकड़ लिया ना तो आपको शायद एहसास भी नहीं होगा क्या हो सकता है आपके पास। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम मान के चल रहे थे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ही कंडक्टर है। ये क्या है? ये कौन सा चैप्टर चालू है? ये इलेक्ट्रिसिटी चालू है। और इलेक्ट्रिसिटी में पता नहीं किसी पागल बच्चे ने ऐसी तारों को पकड़ लिया है, तो तारों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा शॉक लगा है। मतलब वी ह्यूमन बींग्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या? क्योंकि हमारे अंदर से करंट पास होता है। क्लियर है? वी आर गुड कंडक्टर। चलेगा क्या? तो कभी भी ऐसी हरकत भूल के भी ना करे, समझ रहे हो? अगर आपने ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो, पर आपके साथ क्या हो सकता है, 440 वोल्ट का झटका भी पड़ेगा, एक नई हेयर स्टाइल भी मिलेगी, और मार्केट में आपको हॉट भी जाना जाएगा। क्योंकि इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हॉट इफेक्ट। आपने देखा होगा कभी कभी किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो गर्म हो जाती है। क्लियर है क्या? श्योर हो? आगे पढ़ाऊ? हाँ आगे पढ़ाऊ पक्का? चलो, डाउट है कि नहीं है, क्लियर करो। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब बताओ ना क्या होता। अरे यार कैसा हो गया? हाँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब बताओ क्या होता।
शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब, अच्छा हाँ सुनिएगा सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है, एक तार दूसरी तार को टच कर जाती है तो ज्यादा, जैसे इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा था, नीचे वाले में से भी कुछ करंट फ्लो हो रहा था, तो दोनों को मिला के ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो हो गया। जब ज्यादा करंट फ्लो होता है कभी कभी, तो मान लो टीवी है, टीवी टीवी के अंदर से जितना करंट जाना चाहिए था उससे ज्यादा करंट चले गया, तो प्रॉब्लम क्या जाएगी, प्रॉब्लम क्या जाएगी, टीवी खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब टीवी के अंदर से ज्यादा करंट पास हो जाता है दोस्तों। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि टीवी इज शॉर्ट सर्किटेड, या फिर घर में जो लाइट वगैरह है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। क्लियर है क्या? हाँ। अब एक और चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी आई कहां से ये समझते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना शांति से। दुनिया में देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है? हाँ, पहले चार्ज का नाम है पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप प्रोटॉन नाम से भी जानते हो, और दूसरे चार्ज का नाम है नेगेटिव चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन नाम से भी जानते हो। क्लियर है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के चार्जेस है, एक का नाम है पॉजिटिव और एक का नाम है नेगेटिव, ठीक है? तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये वायर में होते हैं, ठीक है? बट जब हम बैटरी लगा देते हैं किसी सर्किट को, जब हम बैटरी लगा देते हैं किसी सर्किट को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अब हुआ क्या, 200 साल पहले, है ना, 200 साल पहले प्रॉब्लम क्या गई, लोग क्या समझते थे कि सर यहाँ से पॉजिटिव फ्लो होता है और यहाँ से नेगेटिव फ्लो होता है ना, मतलब यहाँ से प्रोटॉन्स फ्लो होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। बट बाद में उनको रियलाइज हुआ, अरे प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं होते, प्रोटॉन तो भारी भरकम से होते हैं, वो अपनी जगह पे बैठे होते हैं एक जगह पे, वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, हाँ या ना? बट उनने सोचा पॉजिटिव का फ्लो होना ही करंट का डायरेक्शन होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स का फ्लो होना ही करंट का डायरेक्शन होगा, इसलिए उनने क्या बोला कि करंट का डायरेक्शन आज से ऐसा होगा। देखो मैंने बाजू में करंट बना के दिया है, करंट का सिंबल होता है आई, करंट का क्या सिंबल होता है, आई। तो करंट का डायरेक्शन, उनको क्या लगा कि करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन वही होगा, करंट का डायरेक्शन वही होगा, वही होगा जो, क्या लिखा है, हाँ वही होगा जो प्रोटॉन के फ्लो का है। बट बाद में उनको रियलाइज हुआ, बाद में उनको रियलाइज हुआ, अरे प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं होते, यानी वो मिलके, वो सब मिलके, पता है क्या हो रहा था, वो सब मिलके हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, रियल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसलिए इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने अपनी चतुराई दिखाकर डेफिनेशन को चेंज कर दिया। डेफिनेशन में क्या बोला, जिस तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो गए तो प्रोटॉन ऐसे फ्लो हो गए। क्लियर है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर लेफ्ट टू राइट है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या करंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट होगा। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? पक्का पक्का बताओ, वापस बोलू, वापस बोलू क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर तुम इस तरफ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम है इलेक्ट्रॉन, चलो अपन बनाएंगे बनाएंगे, ये है इलेक्ट्रॉन, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन, है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा। क्लियर है क्या? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके टोटली अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। क्लियर? श्योर हो? क्या हुआ कार्तिक है, बोलो क्या डाउट है बेटा? हाँ, आगे चलते हैं। अगर कार्तिक है आपको कुछ डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये सर्किट था, बराबर, ये सर्किट में पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे,
पॉजिटिव के वजह से करंट ऐसे फ्लो हुआ, करंट ऐसे गया है, तो नेगेटिव के वजह से ये ऐसे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। क्लियर है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो करंट उसके टोटली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्लियर है? श्योर हो क्या? पक्का पक्का बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज उनका आवाज नहीं आ रही, हो सकता मे भी आपके यहाँ में इंटरनेट का इश्यू होगा, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द पोस्ट करके दे दूं, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। हाँ, आगे सुनिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, सुनना मेरी बात को। हर एक चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, बराबर। हर एक चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। कार्तिक, आपको जो भी पूछना है बेटा आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, हर एक चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, बराबर। हाँ बिल्कुल बराबर। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब क्या समझिएगा। एक एक चार्ज काय में गिना जाता है? जैसे याद करिए, कपड़ा जो होता है वो मीटर में गिना जाता है, बराबर। मीटर्स, इन मीटर्स। तो एक एक चार्ज गिना जाता है कुलम्ब में। कुलम्ब चार्ज जो है वो गिना जाता है कुलम्ब में। कुलम्ब क्या होता है सर? आखिर कुलम्ब होता क्या है? कुलम्ब को डिनोट किया जाता है सी से। मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आप दुकान में गए, आपने बोला कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, बराबर। श्योर हो? वैसे ही चार्जेस जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं कुलम्ब में। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। आज कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रही, टेंशन मत लीजिएगा। मैं आधी घंटे की छोटी सी क्लास लूंगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे, पर शांति से सुन लीजिए। आधी घंटा पढ़ाने दीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है? हाँ, सुनिएगा। चार्जेस जो कैलकुलेट होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं कुलम में। मतलब कुलम कैसा यूनिट होता है सर? कुलम को ऐसा लिखा जाता है, COLOUMB, कुलम, जिसका सिंबल है C। क्लियर? तो हम कहते हैं कि मान लो एक टिल्लू था, है ना? एक टिल्लू एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ही कम, इतना कम कूलम चार्ज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ताकत ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, बहुत कम, बहुत ही छोटा, बट नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या? बहुत कम नेगेटिव चार्ज होता है एक कूलम के अंदर। क्लियर है? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई बच्चा एक कूलम उठा के लेकर गया तो उसके अंदर इतना चार्ज होगा? हाँ सही बात है। मतलब वन कुलम इक्वल टू, या फिर ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम, यानी इतना कुलम होता है, बराबर। हाँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बोलते हो एक इंसान 70 किलो, 70 kg, एक इंसान 70 kg, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज है, चार्ज। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, बराबर। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे कि एक कुलम चार्ज आएगा? मतलब एक कुलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना ऐसे, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू आती है 6 इंटू 10⁻18। मतलब सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, सब सोचो। सर 1000 को भी, कोई इंसान 1000 को भी कैसे लिखता? 1 इंटू 10⁻3। 10,000 को कैसे लिखता? 1 इंटू 10⁻4। तो वैसे ही सोचो, 1000 का मतलब 3 होता है, 10⁻3। 10,000 का मतलब 4 होता है, 10⁻4। 1 लाख का मतलब होता है, हाँ 1 लाख का भी मतलब होता है 10⁻5, बराबर। ऐसे करते करते सोचो ना, 1 लाख का मतलब 10⁻5, 10 लाख का मतलब 10⁻6, 1 करोड़ का मतलब 10⁻7। ऐसे करते 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 अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ छोटू 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 छोटू। पता है पूरी इंडिया की पॉपुलेशन भी 130 करोड़ है। 130 करोड़, CR मतलब 1.3 इंटू 10⁻9,
मतलब सोचो इतने सारे इलेक्ट्रॉन कि पूरी दुनिया में भी नहीं है इतने सारे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक बक्से में भरा जाए, कितने, बोलो मेरे साथ बोलो, कितने, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक बक्से में भरे जाए, एक बॉक्स में भरे जाए, तो वो पूरे बॉक्स में कितना चार्ज होगा? तो वो पूरे बॉक्स में 1 कूलम का चार्ज होगा। हाँ या ना? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? सर कैन वी से कूलम इज द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फोटॉन्स, नॉट कूलम, है ना? रौनक, वो उसको फोटॉन्स कहते हैं बेटा। फोटॉन्स कुछ और चीज है जो आपकी एनर्जी काउंट करती है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की, बट अभी उसको ना समझते हुए अपन ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन में इतनू सा चार्ज है, या फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो 1 कूलम बनेगा। इसलिए आज हम पहली बार लिखेंगे ये चीज, ये लिखिए, 1 कूलम मतलब 6 इंटू 10⁻⁻, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक बक्से में भरा तो 1 कूलम चार्ज आएगा। क्लियर है क्या? श्योर हो? 1 कूलम अगर आपको चार्ज चाहिए, 1 कूलम आपको बक्सा चाहिए, 1 कूलम आपको चार्ज चाहिए, तो वो 1 कूलम चार्ज के लिए आपको 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का साथ देना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर इतने छोटू इलेक्ट्रॉन्स को एक बक्से में भर देंगे, अगर इतने छोटू को भर देंगे तो क्या वो पूरा 1 कूलम होगा? हाँ, वो पूरा 1 कूलम होगा। समझे हो? क्या ये चीज श्योर है आपको? पक्का पक्का बताओ, समझा कि नहीं समझा? क्लियर है क्या? श्योर? चलो, तेजस जी ने तो बिल्कुल हाँ बोला है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, समझना और समझते हैं ना। फिक्र मत करो, मैं 5 से 10 मिनट और लूंगा। मुझे पता है कुछ बच्चों का आज इंटरनेट इश्यू जा रहा है, फिक्र मत करिए, थोड़ी सी चीज समझाता हूँ। अच्छा, शांति समझना। मान लो आप है ना किसी चौक पे बैठे हो, ये आपका वहां का बेंच है, आप बढ़िया चौक पे बैठे हो, इस पे आप बढ़िया से ऐसे बैठे थे, है ना, जिंदगी के मजे ले रहे हो, आराम से बैठ रहे हो यहाँ पे, और बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बैठे बैठे यहाँ से ना रोड पे से जाने वाले जितने भी बसेस है, रोड पे जाने वाले जितने भी बसेस है, उनको तुम देख रहे हो, उनको तुम देख रहे हो कि एक बस गई, दूसरी बस गई, तीसरी बस गई, चौथी बस गई, पांचवी बस गई। ऐसा तुम 1 मिनट में कैलकुलेट करते हो, सर 1 मिनट में कितनी बस गई, बराबर। तो आपको पता चला सर 1 मिनट में ना सर 30 गाड़ियां गई है सर, 30 व्हीकल, हाँ या ना? श्योर हो? पक्का? तो आपने क्या करना, मान लो आप अपने घर के छत के बाहर यानी बालकनी में खड़े होते, रोड पे जाने वाली गाड़ियों को देखते रहते, और आपको पता चलता कि सर 1 मिनट में ना 30 व्हीकल जा रही है, बराबर। तो आप क्या करोगे? आप क्या कहोगे? सर रेट इज 37 व्हीकल पर मिनट। सर 37 व्हीकल गुजरती है 1 मिनट में, हाँ या ना? अरे श्योर हो कि नहीं हो? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 37 व्हीकल गुजरती है 1 मिनट में। क्लियर? वैसे ही अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लीजिए एक वायर में से 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, छोटू ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में अपना वायर का घर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, मतलब आप क्या कह सकते हो? सर 30 व्हीकल्स है तो आपने 37 क्यों लिखा? ओके ओके, सॉरी गलती से 30 ठीक है, ठीक है, 37 बोल लो या 30 व्हीकल्स बोल लो, 1 मिनट में उसने काउंट किए होते, गलती से 37 लिख दिया था। आगे सुनिएगा, है ना। मान लेते हैं छोटू छोटू करते करते इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बाहर आ गए, है ना, बाहर आ गए। मतलब हम क्या कहेंगे, सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब तो एक कूलम चार्ज होता है, हाँ या ना?
मतलब अगर आप ये कहते हो कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुजरता है। मैंने क्या कहा, मान लो ये पाइप है ना, देखो यहां से अंदर से ना 1 कूलम चार्ज मतलब कितने सारे पार्टिकल्स, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में इसमें से बाहर निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं करंट। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कितने तेजी से इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसको कहते हैं करंट। क्लियर है क्या? मतलब करंट की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी दी गई है, I = करंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड होती थी ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही I = Q अपॉन T। मतलब अगर आप कहते हो सर 1 एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, इसका कुलम और इसका सेकेंड बराबर, अगर आपको 1 एम्पियर करंट चाहिए तो वो होगा 1 कुलम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर है कि दोस्तों? श्योर हो? मतलब अगर किसी पाइप से 1 कुलम चार्ज पास होता है 1 सेकेंड में तो उस करंट को हम कहेंगे 1 एम्पियर। क्लियर है क्या? अगर ये चार्ज दुगना पास हो गया 2 कुलम पास हो गया 1 सेकेंड में तो उसको 2 एम्पियर कहेंगे। क्लियर है? श्योर हो? सही बात, समझा। आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, I = Q/T। मैं यहाँ पे ना लिख के देता हूँ, I = Q अपॉन T, जिसमें I का मतलब है करंट, जिसमें Q का मतलब है चार्ज, जिसमें T का मतलब है सेकेंड। क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टीज, ये 3 सिंबल्स के 3 SI यूनिट के वजह से ही पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। क्लियर है? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, करो एक निकाल के दो। इफ 5 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू a wire in 4 seconds, find current। तो हम कहते हैं I = Q अपॉन T। Q आपको दिया है कि सर Q तो 5 कूलम है, सही बात है, और सर टाइम तो 4 सेकेंड है, ये भी सही बात है। तो I = 5/4 विच इज 1.25। क्या ये चीज समझे क्या आप? एम्पियर, हाँ एम्पियर का ए लगाएंगे। ओमकार जी एम्पियर का छोटू ए मत लगाइए, कैपिटल ए लगाइए, छोटू ए नहीं कैपिटल ए। क्लियर? श्योर हो क्या आप लोग? प्लीज चेक करिए एक बार, श्योर हो? हाँ पक्का है? एक और क्वेश्चन दूं, आप होमवर्क करके लाओगे घर से? होमवर्क दो, हाँ 1 मिनट रुको, मैं होमवर्क देता हूं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करके लाना घर से। 5 एम्पियर का करंट फ्लोज फॉर 3 सेकेंड्स। 5 एम्पियर का जो करंट है वो 3 सेकेंड के लिए फ्लो होता है। तो बताइए कितना कूलम चार्ज हुआ, कितना कूलम चार्ज? समझे क्या? 5 एम्पियर का करंट 3 सेकेंड के लिए फ्लो होता है। हाँ गौरव ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही बताया गौरव ने, 15 कूलम्स 110% सही है। ओंकार ने बिल्कुल सही बताया है, आर्या ने बिल्कुल सही बताई है। हाँ 15 कूलम्स का टोटल चार्ज जाएगा। सर कैसे पता? क्योंकि 5 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग फॉर हाउ मच टाइम? 3 सेकेंड्स। तो आपका जो कुलम होगा ये कितने चार्ज होगा? तो दैट विल बी 15 कूलम्स। क्लियर है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। श्योर हो? भार्गव, रुशील, प्रांजलि, क्या चार्जेस की डेफिनेशन वापस रिपीट करूं? हाँ रौनक सुनो, चार्जेस की डेफिनेशन होती है
एक चार्ज मतलब जैसे एक बात आप बोलते हो ना, मान लो एक ह्यूमन बीइंग में कितना ब्लड होता है, बराबर, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन में, एक छोटू से इलेक्ट्रॉन में इतना कुलम चार्ज होता है, इतना कुलम चार्ज। मतलब आप क्या कहना चाहते हो सर कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस या वन कुलम ऑफ चार्ज मींस द charges provided by this many electrons, the charges provided by this many electrons is equal to 1 coulomb। क्लियर है क्या? इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा हुए तो हम कहेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन एक कुलम चार्ज बनाते हैं। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ श्योर हो? पक्का? आप चेक करो, पक्का? कोई दिक्कत है बताओ, पक्का पक्का बताओ सर। तो चार्ज कैपेसिटी फोर्स क्या मेंशन करता है इलेक्ट्रॉन्स को? चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर उतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो छोटू सा पार्टिकल होता है ना, छोटू सा पार्टिकल होता है, उसके अंदर इतना चार्ज होता है रौनक। क्लियर? उसके अंदर इतना चार्ज होता है, इतने कुलम का चार्ज होता है। और अगर आपको ये निकालना है कि एक कुलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स थे तब जाके वो एक कुलम बना। क्लियर? श्योर हो? हाँ। चार्ज कैपेसिटी कॉमा फोर्स, क्या फोर्स किस चीज का फोर्स पूछ रहे हो रौनक, एक बार क्लियर करना, ठीक है? हाँ चलिए, कुछ बच्चों को आज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की इशू है ना। आज का लेक्चर